इतनी ज्यादा गाड़ियां लोगों के पास ठीक करवाने के लिए, मैंने सोचा मैं ही आता हूँ खाली। इसकी हालत आप देख रहे हो कैसी है, पूरी तरह से जंग लगी पड़ी है इसको, और ये पूरी तरह से खराब हो चुका था। DJI का मिनी 3 ले रहा हूँ ड्रोन, 1,12,000 आप कैश। गाना FM में बहुत प्यारा लगा था सुबह सुबह। और भाई कल की डेट में मैंने गाड़ी अपने हिसाब से साफ करी है भाई, और कल मैंने इस पे पूरा कोटिंग वगैरह करी है, जो कि आती है आपकी एम्बे का एक पॉलिश आता है, वो मैंने इसमें किया है भाई। मैं कल ना सवेरे 5 बजे से उठा हुआ था, इसको पूरी तरह से साफ किया है। और भाई आप देख सकते हो बोनेट वगैरह शाइनिंग इनकी, इसके लिए बहुत टाइम लगा है इसको साफ करने के लिए। आपको बाहर से लुक दिखाऊंगा कि क्या सिस्टम था। इसका छत मैंने अभी पॉलिश नहीं किया है, छत के लिए भाई और टाइम चाहिए था। तो इसको क्या होता है, पॉलिश को करने के लिए एक बार आप पॉलिश लगा दो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर उसके बाद जैसे रबिंग करते हैं ना वैसे उसको घिसना पड़ता है, और फिर आपकी जो लुक निकल के रहती है ना वो बहुत बिंदास रहती है। ये वाली खिड़की जो है मेरी ओपन नहीं हो रही थी, तो इसको मैंने सेट करवाना है अभी, क्योंकि भाई देखो मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता गाड़ी में, कि हाँ भाई जो जो मुझे चीजें दिख रही है ना मैं वो उनको रिपेयर करवा ही रहा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एमनी बाउंड्रीज। ये फिलहाल मैं ऑफिस की तरफ निकल रहा हूँ, और सुबह सुबह क्या रहता है कि मैकेनिक फ्री रहते हैं, तो भाई उनसे मैं आज ये दरवाजे का काम करवा लूंगा, जो मेरा डोर ओपन नहीं हो रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ अन्य के पास, क्योंकि भाई उसकी मेडिसिन वगैरह है। आजकल वो नानी के घर चली गई है, क्योंकि उसकी मम्मी ने जाना होता है ऑफिस, तो फिर अन्य पूरा दिन घर पे अकेली तो रह नहीं सकती, तो इसलिए अन्य रह रही है अपनी नानी के पास। 9:06 हो गए, और आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहीं पे हुआ, और उसकी वजह से लेट हो चुके हैं हम अभी। तो देखते भाई मनीमाजरा में, क्योंकि जब भी अगर गाड़ी खुलती है ना तो उसको टाइम लगता ही है, और आजकल ना रातें जल्दी हो जाती हैं, तो इसलिए शाम के टाइम 6 बजे के बाद जो है अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में फिर कोई काम नहीं करता। मैकेनिक भी मना करते, बोलते या तो फिर दोपहर को आया करो या तो फिर सुबह सुबह आ जाओ अगर आपको काम जल्दी करवाना है तो। अपनी डाइट अपने साथ ही लेकर के आया था, और वो ये है एप्पल और चने। तो भाई ये सबसे बेस्ट डाइट होती है मॉर्निंग की। 2 एप्पल और 1 मुट्ठी भर चना भिगो देना रात को, और 2 एप्पल सवेरे काट लो। तो अगर आप ब्रेकफास्ट डेली करते हो ना तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहती है। तो भाई बादलों को ना पता कहीं से चल जाता है कि मैं अपनी गाड़ी को धोने वाला हूँ, और जब भी मैं अपनी गाड़ी को धोता हूँ ना, या इस पे अच्छी पॉलिशिंग कर देता हूँ ना, तो ये बारिश पक्का आती है। हेलो अवतार भाई, क्या हाल चाल है? लो चने खाओ, सवेरे सवेरे चने खाओ और सेहत बनाओ। आपकी तो सेहत बनी है। हमारी सेहत यहाँ पे बन जाती है ना डेली। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? यार लेट हो गया आज, मैं 8 बजे आने की कोशिश कर रहा था, चलते में ऑफिस जाना है। भाई ये लो फिर आधा और पौना घंटे की बात आ गई। देखते हैं अभी हमारा कितना टाइम लगेगा इस पे, और भाई खर्चा भी आपको बताते हैं। भाई देखना यार कि हमें जरूरत ही ना पड़े मोटर डालने की। क्या पहले भी एक बार ये हुआ था, तो उस टाइम में चल पड़ा था जिस टाइम में हुआ था, और उसके बाद मैंने सिर्फ फोकस ही नहीं किया तो ये बंद ही हो गया फिर। तो भाई की कहना ये है कि भाई इसमें सेंटर लॉक लगा होता है, जिसकी मोटर कई बार क्या होता है ना कि खराब हो जाती है, जो कंपनी फिटेड होती है। तो देखना वही, अगर इसकी मोटर खराब हुई होगी तो इसमें एक और एक्स्ट्रा मोटर लगेगी, जो कि भाई आपका यहाँ से उसको पुश करेगी, यानी कि दो दरवाजा खोलने के लिए वो काम वो करेगी। जो ओरिजिनल मोटर है वो वर्क नहीं करेगी फिर। लोग ऐसे घुसते इसके भाई, मैं तो डर गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? एक जोरिक देना, एक गरग जी, और जितनी भी हमारी गाड़ी है ना इस पे जोरिक एक आता है, तो जितना इसमें जंग वगैरह लगी होती है और कोई चीज जाम रहती है, जोरिक आपका इसको खोल देता है। तो अभी देखते हैं अगर जोरिक काम सेट कर पाता है या नहीं। तो ये लो जोरिक जाएगा हमारा यहाँ पे। ये रहा गाड़ी का अनलॉक, और ये रहा अनलॉक। क्या हाल चाल सरकार के?
ना दिन भर की भाग दौड़, और अभी ऑफिस से फोन आ गया था भाई, कुछ इमरजेंसी काम है जो भाई मेरे बिना होना ही नहीं है। तो भाई मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, और मैंने डिक्की जो है ना भाई, खिड़की ये भाई खुली ही रखी है यार, इसको ओपन ही रखा है कि जब भी आऊँगा ना तो जल्दी से काम हमारा हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको पैक भी नहीं करवाया है, क्योंकि अब मैं इसको अगर फिर से क्लोज करवा देता, फिर आता, फिर वो दिक्कत रहती। तो अभी फिर से ऑफिस का काम निपटाने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे और भाई इसको करवाएंगे ठीक। तो भाई ये रहता है हैप्टिक डे। मुझे मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि आप इस गाड़ी को सेल क्यों कर रहे हो। भाई इस गाड़ी को सेल करने का मेरा एक ही मकसद है, और वो है कि भाई मुझे अब अपग्रेड करना है। क्योंकि भाई देखो छोटी मोटी दिक्कत तो है, सेकंड हैंड गाड़ी है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही रहती है। मैक्सिमम मैंने इसका सारा का सारा काम जो है करवा दिया है, बट ये है कि भाई ना, जैसे अभी ये दरवाजा लॉक हुआ है तो ये भी मैं ठीक करवा दूंगा। बट ये कि भाई मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि इसमें कोई भी छोटा मोटा इशू आता है। अब ये दरवाजे वाला काम है, इसमें कोई ज्यादा पैसा लगेगा नहीं, बट ये कि भाई टेंशन तो है। टाइम भाई, टाइम इस टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है यार, एक एक मिनट बहुत कीमती रहता है। सुबह के 9:54 हो चुके हैं, मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस वाली साइड। अगर मैं यहाँ पे और रुका होता तो मेरा आधा 1 घंटा और लग जाता, और यहाँ पे मुझे 11 बज जाते। तो ये रीजन है मेरा गाड़ी सेल करने का, और कोई रीजन नहीं है भाई। अगर मेरे पास टाइम होता और मैं जॉब नहीं कर रहा होता, मैं बस ट्रैवल ही करता रहता, तो मैं इस गाड़ी को कभी सेल नहीं करता और अपने पास ही रखता। और भाई मैं कोई इतना बड़ा लैंडलॉर्ड तो हूँ नहीं कि भाई एकदम से एक झटके से मैं नई गाड़ी भी ले आऊंगा। तो भाई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ। देखते हैं कि क्या रहती है आगे सिचुएशन, कब मैं अपग्रेड कर पाऊंगा इसको सेल करने के बाद। तो सारा कुछ मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। भाई अभी 2:04 हुए, लंच टाइम हो रखा है अपना, और मैं जा रहा हूँ इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए। क्योंकि भाई सुबह का आपने सीन देखा था, सवेरे वहाँ पे उन्होंने खोल तो दिया भाई, पर वो भाई बोल रहा था कि मेरे समझ से बाहर है। खोलने के बाद बंदा ये बोलता है तो भाई उनका भी कसूर नहीं है। अब ये बोल रहे थे कि सेंट्रल लॉक वाले के पास जाना पड़ेगा, तो वो ही इसका काम करेंगे। तो सेंट्रल लॉकिंग वाले बंदे के पास जा रहा हूँ मैं। 2:14 मुझे यहीं पे हो चुके हैं। ट्रैफिक आज इतना ज्यादा है ना, यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई है कि बेइंतहा। ये मुझे टेंशन नहीं चाहिए अभी। बार बार जब गाड़ियों को पेंट हो रहा होता है ना, तो इसकी जो फुहारें होती है ना, वो आपकी गाड़ी के ऊपर गिरने का खतरा रहता है, और वो ना बहुत गंदी सी लगती है, वाइट से स्पॉट्स। और दूसरा, अगर आपकी काली गाड़ी हो ना, फिर तो काम खराब ही हो जाता है। आगे वाली ईओन में ना पेंट हो रहा है, तो अभी खतरा ये है कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई छींटे ना पड़ जाए। यानी कि फुहारें आती है ना भाई, वो मैक्सिमम काम खराब करती है। ये देखो ऐसे पूरी गाड़ी निकल रही है। थोड़ी सी भी अगर गलती हुई ना, तो दूसरी गाड़ी का स्क्रैच तो पड़ेगा, साथ में अपनी भी जाएगी, और दोनों का खर्चा फिर भाई हमें ही देना पड़ेगा। तो मनी माजरा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वैसे आज सैटरडे का दिन है, और भाई गाड़ियां यहाँ पे बहुत ज्यादा लगी हुई हैं। फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा भीड़ आज देखिए यहाँ पे मनी माजरा में। इतनी गाड़ियां भाई, इतनी ज्यादा गाड़ियां लोगों के पास ठीक करवाने के लिए। मैंने सोचा मैं ही आता हूँ खाली। नहीं हो रहा, शीशा भी डॉन नहीं हो रहा। शीशा कर रहा है, शीशा का कोई रोना नहीं करना, शीशा डॉन। मेरा हाथ है, रुक जा, भी मत करियो। ऊपर कर लेना, इधर से हाथ डाल। ओ भाई इसके तो हालत खराब है। फाइनली भाई खुल चुकी है हमारी खिड़की। अभी निकलेगा बाहर है, अभी देखता रहो तो ऑपरेशन पूरा ना हो तो गद गई है ना। क्या बात है भाई, बोल रहे जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होगा तब तक सांस नहीं आएगी। भाई ने हमारी गाड़ी का काम किया था, जो हम लेके आए थे अपनी ऑल्टो K10। तो भाई ये है इसका ओरिजिनल जो डोर ओपन होता है, और ये है ओल्ड वाला डोर लैच पहली बार जा रहा है यहाँ, और ये जा रहा है हमारी गाड़ी के लिए स्पेशल। तो ये भाई XUV 500 का W8 का डोर लैच। तो भाई ये जो है ना, ये नया लेकर के आए हम, ब्रांड न्यू। और ये वाला भाई, ये वाला पुराना है, जो कि भाई इसकी हालत आप देख रहे हो कैसी है। पूरी तरह से जंग लगी पड़ी है इसको, और ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। और भाई की माने भाई फर्स्ट टाइम किसी XUV में यहाँ इन्होंने ये पार्ट जो है सेल आउट किया था। और ये वाला आप देख रहे हो ना, ये जंग लगी हुई है, तो इस पर हम स्प्रे वगैरह करवाएंगे ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना आए गाड़ी में। मैक्सिमम ये कि भाई हमने अपनी गाड़ी में पहले से लेकर अब तक कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं करवाया। हर एक सामान जो भी डला है वो सारा का सारा ओरिजिनल ही है, क्योंकि ओरिजिनल में क्या रहता है ना कि आपको गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती है इन फ्यूचर। तो देखो ना, इसमें पैडिंग वगैरह सारा कुछ लगी हुई है भाई। कुछ इस तरह से फिट होता है हमारा XUV में डोर लैच, जो कि भाई इसमें क्या रहता है ना, चैड लॉक भी इसी के पास रहता है। तो आपको मैं दिखाऊं अगर अच्छे से, ये है चैड लॉक मेरी उंगली के पास। खोलना जितना आसान होता है और इसको फिट करना उतना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि भाई क्या होता है, जो तार आपने जहाँ से निकाली होती है वो वहीं पे फिट होनी होती है। और दूसरा भाई देखना, जो ओरिजिनल चीज़ें होती है ना, वो पूरी की पूरी अच्छी तरह से सेट यहाँ पे आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि कहीं से बड़ी है कहीं से छोटी है, बट प्रॉपर है। सारा कुछ यहाँ पे फिट हो चुका है। भाई जो है अभी बिडिंग लगा रहे हैं,
और बिल ये रहा। तो बिल मैं आपको शाम के टाइम दिखाऊंगा और 3:30 यहाँ पे मुझे हो चुके हैं। तो सारा का सारा आपको ओहो ठीक है कालू भाई, सॉरी सुना नहीं था, बस बाद में पियेंगे अब। ओके मैक्सिमम सारा मनी माजरा अब जानने लग चुका है हमें कि हम कौन है क्योंकि क्या है ना भाई, मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे अपनी गाड़ी का काम ही करवा रहे हैं जब से हमने गाड़ी ली है। तो भाई धीरे धीरे हमने सारी गाड़ी तो नई बना ही ली है। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। अब तो हम सेल ही करने वाले हैं भाई। शाम के बजे हुए हैं 6:09, तो छुट्टी का टाइम है और अभी निकल रहे हैं हम अपने ऑफिस से घर वाली साइड। बस गाड़ी को जो है भाई साफ करना पेंडिंग है, तो इसको साफ वगैरह करेंगे। भाई मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है भाई, मैं एक्चुअली DJI का मिनी 3 ले रहा हूँ ड्रोन। दिक्कत ये आ रही है उसमें, जहाँ से मैंने अपने GoPro के लिए बैटरी ली थी ना भाई, तो वहाँ पे मैंने पता किया था, उन्होंने बोला था कि हम पता करके बताएंगे आपको। फिर मैंने उनको फोन किया, उसमें आपको 3 बैटरियाँ रहेंगी, बाकी ओवरऑल ड्रोन वगैरह के तो आपको पता ही है क्या क्या रहता है, चार्जर वगैरह। तो भाई उसमें मुझे एक टेंशन ये है कि भाई वो बोल रहे हैं 1,12,000 आप कैश दोगे, और कैश देने पे भाई फिर ये है कि भाई उसका ना कोई बिल मिलेगा और ना तो कोई गारंटी वारंटी होगी। इवन अगर वो टूटता है फूटता है या उड़े भी ना भाई लेने के बाद, तो वो उनकी हेडेक नहीं रहेगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई जहाँ पे ड्रोन मिलता है विद बिल और जिसकी वारंटी भी हो भाई, तो मैं वो अभी बाय करना चाहूंगा, क्योंकि भाई मुझे ड्रोन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। राधा कृष्णा, तो भाई रास्ते में पड़ता है राधा कृष्णा का मंदिर। आरती यहाँ पे होने लगी है 6:18 पे। आई थिंक सर्दियों में जो है आरती, जब सूर्यास्त जल्दी हो जाता है तो आरती भी जल्दी हो जाती है मंदिरों में। भाई रात के टाइम ना यही दिक्कत रहेगी। ऑफिस से एक तो लेट छुट्टी होती है, मतलब 6 बजे छुट्टी होती है। अब आगे आने वाले टाइम में ना और ज्यादा अंधेरा हो जाया करेगा 6 बजे। तो भाई रिव्यू कैसे किया करेंगे 6 बजे के बाद? तो अपने पास इतनी प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है ताकि हम आपको गाड़ी भी दिखा सकें। तो भाई गाड़ी के इंटीरियर का व्यू तो आपको दिखता ही रहता है, बट एक्सटीरियर का व्यू दिखाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाया करेगा। तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि YouTube को फुल टाइम दूं, बट YouTube को फुल टाइम दे पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे खर्चे होते हैं ना भाई, उनके लिए जॉब भी करना जरूरी है नहीं तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? दिक्कत वही है पैसे वाली। और अपना ग्राउंड जो है भाई 6 बजे कैसा लगता है विंटर्स पे। भयंकर आती है भाई, भयंकर लुक है इस टाइम गाड़ी की आ रही है। पहले तो इसका ये डोर ओपन ही हो रहा था, जैसे ये इजीली हो रहा है। तो इसकी क्या हुआ भाई, मशीन ही खराब हो गई थी। तो मशीन आपने पीछे देखा, मैंने पूरी मशीन ही नहीं डाल दी है, और ये इसकी कॉस्ट मुझे आज की बैठी हुई है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरा जोरिक लगा है और एक लगा है थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। तो इनकी सबकी कॉस्ट मिला करके 2,455 रुपए का जो आज का खर्चा है, 2,455 रुपए का सामान आया है प्लस, और जो लेबर है वो 600 रुपीज थी, बट मैंने भैया को 500 रुपीज दिए हैं। तो भाई आज की कॉस्ट आपको पता चल ही गई है, अप्रॉक्स 3,000 के आसपास जो है आज का खर्चा हमारा बैठा हुआ है। भाई गाड़ी मैक्सिमम मुझे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई आप गाड़ी क्यों सेल कर रहे हो? भाई गाड़ी मैं इसलिए सेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी अपग्रेड करनी है नेक्स्ट लेवल पे और दिक्कत ये आ रही है भाई, क्योंकि इस गाड़ी के साथ सीन ये है कि इसको चाहिए टाइम, और टाइम टू टाइम पैम्परिंग चाहिए, और वो मैं नहीं दे सकता। वैसे मैंने इसका हर एक काम जो है बिल्कुल सेट तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। अगर छोटा मोटा काम भी होता है, जैसे आज क्या दिन का काम ले लो भाई, आज ऑफिस गया, ऑफिस से फिर आया, 2 बार जो है मेरे ऑफिस के चक्कर लगे, तब जाकर के मेरी गाड़ी का काम जो है कंप्लीट हुआ है। और भाई मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकता XUV के लिए, इसकी पैम्परिंग के लिए। तो ये है भाई, इसलिए मैं इसको भी सेल आउट कर रहा हूँ। भाई जिस हिसाब से मैंने ये ली थी गाड़ी आज से 7 महीने पहले, तो ये ली थी मैंने 5,30,000 रुपए की, यानी कि 5,50 इसके आसपास ली थी, और 2 लाख रुपए मैं इस पे ऊपर लगा दिए हैं। और भाई जो मैंने पैसा एक्स्ट्रा इस पे लगाया है ना, वो तो मुझे नहीं मिल सकती। इस पे मुझे वैल्यू इतनी मिल सकती है भाई, अप्रॉक्स 5.5 लाख मैंने इसकी वैल्यू रखी है। बाकी हम मौके पे देख सकते हैं कि क्या सीन करना है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद। 6:30 हो चुके हैं और मैंने अभी घर पहुंचना है, प्लस उसके बाद एडिटिंग भी करनी है। अगर जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम यूट्यूब के ऊपर
रेगुलर होते जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।